हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। आज मैं एक क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 जो कि हीरोन्स फार्मूला के बेस्ड पर जो आपका मेंसुरेशन का चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और इस जितना भी क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज मोड में देखिए। अगर आप बना लिया है ऑलरेडी और अगर आप नहीं बनाए हैं तो एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसको देखिए एंड उसके साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.2 का वो है हमारे पास, अ पार्क in the shape of a quadrilateral ABCD has C 90 degree, AB equal 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 9 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? ठीक है, तो एक आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे आपका C जो है ये 90 डिग्री है, तो मैंने इसी जो वर्टेक्स है इसी को हमने C माना है, ओके। तो यहाँ पे आप A मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए, यहाँ पे D मान लीजिए और यहाँ पे D मान लीजिए। अब देखिए हमारे पास C 90 डिग्री है, तो और जो वैल्यू दी गई है आपका AB की वैल्यू कितनी दी गई है 9 मीटर, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है 12 मीटर, जो भी वैल्यू है वहां पे हम पुट कर लेते हैं। CD की वैल्यू कितनी दी गई है 5 मीटर और AD की वैल्यू कितनी दी गई है 8 मीटर, ओके, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने का जो वर्टेक्स है इसको छोड़ करके जो दो वर्टेक्स है इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने BD को ज्वाइन करवा ली। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड। दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लेते हैं। BCD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12, ओके। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया ट्रायंगल BCD का एरिया, ओके, एरिया ऑफ, इतना तक तो आ गया, ओके। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट ट्रायंगल जो हमारे पास ABD है इसका भी एरिया निकालना है। इसमें दो साइड तो मालूम है लेकिन थर्ड साइड मुझे मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये जो हमारे ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जिस एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है वो दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, जिसको H के नाम से जाना जाता है, हाइपोटेनस, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, BD की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगा रूट अंडर CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा दैट इज CD स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी CD की जगह पे कितना दिया हुआ है आपका, देखिए 5 दिया हुआ है प्लस ये 12 दिया हुआ, ओके। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जो आपका 25 प्लस 144, ओके, दैट इज रूट अंडर 169, दैट इज कितना 13, चूंकि यूनिट आपका मीटर है यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका BD इक्वल आ गया 13 मीटर। अब BD की जगह पे 13 मीटर जो है इसको हम यहाँ पे पुट कर देता हूं। अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 3 साइड भी दिया हुआ, इसका एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABD, फॉर ट्रायंगल ABD S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, दैट इज यहाँ पे आपका कितना है 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13 मीटर एंड बाई 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 30 मीटर बाई 2 इक्वल कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। ये तो S आ गया। अब एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है मुझे पता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर रूट अंडर S माइनस S इंटू S माइनस A, दैट इज 15 माइनस 9, फिर से 15 अब माइनस 8 और फिर से 15 माइनस 13, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे इंटू 6 इंटू 15 माइनस 8 दैट इज 7 और 15 माइनस 13 दैट इज 2, ओके। अब देखिए इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर
यहाँ पे 6 को रहने दीजिए और 15 को आप लिख दीजिए, दैट इज 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए ये 6 और 3 टू जा 6, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो 6 जो है रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में आपका रह जाएगा 35, ठीक है। तो ये आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए दोनों जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का जो वैल्यू है वहां पे हमने निकाला है, दैट इज यहाँ पे 6√35 एंड प्लस आपका 13 मीटर। यहाँ से 30 मीटर, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब 6 इंटू 35 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 35 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 35 का जब स्क्वायर रूट करेंगे ना तो आपका जो है वो 5.8 आएगा, लगभग 5.9 लगभग आएगा आपका, 5.9 आएगा एंड प्लस 30 दैट इज कितना 35.4 प्लस 30 कितना लगभग आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पास आंसर, ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इस ढंग से आप इसका निकाल सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ओके, और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास AB, ये C और ये D, ओके। अब जो भी वैल्यू दी गई है उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे AB आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर, CD जो है आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड DA जो है ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे AC ये भी इसको मिलाइएगा तो ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल को निकालना है, तो सेम पिछली जो क्वेश्चन है उसी की तरह यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 है और 4 और 5 है, ये आपका ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या है कि ABC जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी तो आपका जो है ना सबसे फर्स्ट में आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या होगा, हाफ इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 जा 4 दैट इज कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये इसका निकल गया। अब हमें निकालना है फॉर ट्रायंगल ADC, सेकेंड में फॉर ट्रायंगल ADC, ओके। क्या होगा, ये चूंकि स्केलेन है S निकालते हैं, S इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स यानी 5 + 5 + 4, ओके, यानी 5 + 5 + 4 बाई 2 दैट इज 14 है ना, ये ब्रैकेट में आपका सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल आपका क्या होगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये तो S आ गया, बस एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर क्या होता है √S यानी 7, फिर S - A यानी 7 - 5, 7 - 5, फिर से 7 - 5 से 5 2 टाइम्स है, फिर 7 - 4, ओके। इसका टू क्या होगा आपका, देखिए 7 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, रूट में 21 बच जाएगा,
ठीक है। 21 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लीजिए, ठीक है। आपका जो है ना 4 4 जा कितना होता है 16, ये आपका 5, ठीक है। पॉइंट डालिए, 00 डालिए, 4 दैट इज 80। अब 80 में 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डालेंगे तो देखिए 425 आता है, यानी 75 बचता है, ठीक है। अब 6 डालेंगे तो वो कितना आएगा वो भी देख लीजिए, 6 डालेंगे तो आप 6 डालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 516, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको 4.5 मानिएगा तो 5 मान लीजिए, दैट इज़ 2 इंटू 4.55 दैट इज़ 9.10, लगभग माना जाता है। इसमें आपका ये मेन है जो प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए ये था, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और तो एरिया ऑफ टोटल जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इसका तो कितना, दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए ACD का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना निकाला है 7, ये तो था आपका ADC का जो है एरिया जो है आपका 9.10, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ABC का यहाँ से हमने कितना निकाला है 6 निकाला, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज कितना आ जाएगा 15.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। एक एरोप्लेन का पिक्चर जो कि राधा ने बनाई है वो आपको इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसको यहाँ पे आपको फिगर में कैटेगराइज किया गया है, आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा जो आपका एरोप्लेन है इसका पूरा का एरिया निकालने के लिए जो शीट यूज हुआ है, ठीक है, उस शीट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक जो आपका कंपोनेंट्स है प्रत्येक कंपोनेंट का अलग अलग जो है एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिगर फर्स्ट से। अब देखिए है ना कि क्या करेंगे, फॉर फिगर फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 दिया है, ये देखिए ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये आपका ये लाइन और ये लाइन जो है ना पैरेलल है, ओके। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बन रहा है, ओके। तो ये जो है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, दैट इज 551, ओके। ये जो फर्स्ट फिगर है ये आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है स्केल एस निकालेंगे। सबसे पहले एस इजकल टू क्या होगा 5 + 5 + 1/2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5। अब एरिया निकालिए, एरिया क्या होगा √अंडर 5.5 इंटू एस माइनस ए दैट इज 5.5 - 5, फिर से एस माइनस बी सेम है दो साइड, और फिर से 5.5 - 1, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, √अंडर 5.5 इंटू 5.5 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.5, फिर से यहाँ पर भी 0.5 और इसमें से 1 घटाएंगे दैट इज 4.5। अब देखिए 0.5 जो है 2 टाइम्स है, इसको मैं क्या करूँगा बाहर निकाल लूँगा, दैट इज 0.5 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कीजिए आप 5.5 को 4.5 से, ये आपका 275, 4 5 जो 20 और ये आपका 22, ये 5, ये 7, ये 4, ये 2, यानी
24.75 है ना, रूट अंडर में हो जाएगा आपका 24.75। ये देखिए 24.75 है, यानी लगभग आपका 25 क्या है, तो इसको हम उसके तरह से मान सकते हैं। सीधा आप कर दीजिए, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो बस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जब ही आपका स्टेप क्या आ जाएगा ना, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे 5 लिखिए, दैट इज कितना होगा, दैट इज 2.5। किस यूनिट में है, यहाँ पे देखिए सारा सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, और एरिया जब भी निकाला जाता है तो स्क्वायर दिया जाता है। तो ये आपका फिगर फर्स्ट के लिए हमारे पास आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं फिगर सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर, है ना, फॉर फिगर सेकेंड। अब देखिए फिगर सेकेंड देखें ना, तो ये आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, वो आपको 6.5 दिया गया है, और इसका जो ब्रेथ है दैट इज 1 दिया गया है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया बराबर जो होगा 6.5 इंटू 1, है ना, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। तो क्या निकल के आ गया, सेम रह जाएगा, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं फॉर फिगर 3। ठीक है, अब 3 में देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको ये दिया गया है आपका अपर 1 सेंटीमीटर, और ये एक दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका 1 सेंटीमीटर, और ये भी जो है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ट्रेपजियम है। इसके लिए क्या करते हैं, इस 1 सेंटीमीटर के पैरेलल जो है एक लाइन यहाँ से खींचिए, आ गया। अब क्या करते हैं, इस 1 सेंटीमीटर के पैरेलल जो है इस यहाँ से लाइन खींच लीजिए। ओके, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपका ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे में 2 सेंटीमीटर हो गया, ऊपर 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1, इसके पैरेलल खींचे हैं तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका क्या होगा, है ना, वो जो है √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a पे यहाँ पे आपका 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब चूंकि आपका 1 2 3 ऐसे सेम फिगर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, दैट इज √3 का जो वैल्यू होता है दैट इज होता है आपका 1.732/4 इंटू 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 5 पॉइंट कितना आएगा, 1732 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा इतना, हाँ 5.196/4। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 4 1 जा 4, 1 11, 4 2 जा 8, फिर 3। ठीक है, 3 पे 9, दैट इज 4 9 जा 36, और फिर 3 पे 6, 4 9 जा 36, ये आपका कट गया। ठीक है, 1 2 3 1.29 ये वैल्यू आ गया। ओके, तो यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, दैट इज कितना 1.299। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेट में आप 1.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटिए, मिला ये, इसको मिट गया। ठीक है, तो ये फिगर थर्ड का भी आ गया, ये एरिया। ओके, अब जो है हमारे पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया, बच गया फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ जो है ना वो आपका सेम है। ठीक है, और ये आपका बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, फॉर ना फिगर 4 and 5 क्या होगा, चूंकि सेम जो है 2 बन रहा है तो पहले आप एक का निकालिए, हाफ इंटू बेस। बेस की जगह पे आप क्या मानिए, आप कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 6 मान लिया है, तो इसका जो हाइट मानेंगे दैट इज 1.5
ठीक है। और ये तो एक फिगर है, इसमें 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको 2 से 2 कैंसिल, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 का आ गया, यहाँ पे आपका 2 का आ गया, यहाँ पे फिर 3 का आ गया और यहाँ पे 4 और 5। ये कंप्लीटली सारे जो पार्ट्स हैं इसके अलग अलग सारे का जो है ना वो हमें आ गया, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका 1 का है, ठीक है, ये आपका 2 का है, ये आपका 3 का है ना, और ये आपका 4 और 5 यानी ये। अब क्या कीजिए सारे को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, ओके, इक्वल टू क्या कीजिए सबको ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ फिगर ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। बस यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कितना था 2.5 था, यहाँ पे देखिए 2.5 प्लस सेकेंड का हमारे पास 6.5 है, ठीक है। थर्ड का जो है हमारे पास है 1.3 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का है आपका 9, ठीक है। कंप्लीटली ऐड कीजिए 2.5 प्लस 6.5 दैट इज 9 and 9 and plus 9 that is 18 plus 1.3 that is 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हो जाएगा आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। अब तो कोई बचा नहीं, इस ढंग से आपका कंप्लीटली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। दो है फिगर हमारे पास, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम है और एरिया सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इतना 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम जो है आपका बेस 20, मतलब क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ से लीजिए, ये है इसका बेस जो है ना कितना दिया है आपका, देखिए 26, 28 एंड 30। तो इसका हम लोग मान लेते हैं 28, ये 26 और ये आपका 30, ठीक है। और एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसका बेस जो है आपका दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट निकालना, चलिए यहाँ से हम लोग ये हाइट, यही हाइट निकालना, दोनों के एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम इस जो फिगर है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया फॉर ट्रायंगल क्या होगा, फॉर ट्रायंगल एस क्या होगा, एस का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स है ना बाय 2, कितना होगा, दैट इज 26 प्लस 28 प्लस 30 दैट इज 84 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब क्या निकलिए एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रूट अंडर एस एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस के जगह पे 42, यहाँ पे 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28 कितना होगा, दैट इज रूट अंडर 42 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 14, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कीजिए, रूट में ही ब्रेक मार दीजिए, दैट इज जो 42 है इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज इतना लिख सकते हैं 14 इंटू 3, ठीक है। 16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है। और 12 को आप लिख सकते हैं दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
14। अब देखिए 14 जो है यहाँ से 2 टाइम्स है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 टाइम्स लिखेंगे। फिर 4 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 4 निकालिए। फिर यहाँ जो है 3 जो है ये 2 टाइम्स है, फिर 3 निकालिए। अब फिर 2 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो उसके लिए यहाँ पे बाहर में 1 टाइम निकलेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 14 4 जा कितना होता है 14 2 जा 28 इंटू 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 28 इंटू 12। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि यही एरिया जो है, सेम एरिया जो है आपका किसके लिए भी है, यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए भी है। तो यहाँ पे आप लिखिए, है ना, गिवन आपका क्या दिया है, गिवन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 28 इंटू 12, आप लिख सकते हैं 28 इंटू 12 इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या माना गया 28 और हाइट लिख सकते हैं दैट इज 28 इंटू हाइट। यहाँ से आप 28 से ये 28 कैंसिल, दैट इज h इजकल टू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ पे बेस आपको 28 दिया हुआ है। अब एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ पे कट कीजिएगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे इसी को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कट इजीली हो गया। ये था मैथ है। इससे आपका क्या होता है ना कि टाइम बचता है। ठीक है, जब एग्जामिनेशन में आपका कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कीजिए ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, जितना आप टाइम बचाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपको रिवाइज करने में इजी होगा, आपका माइंड जो है थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेगा और अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये था प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 तक का। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में है आपका अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। तो हम लोग एक रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रोम्बस, इसमें ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। इसको हम लोग 30 मीटर मानते हैं। ये भी आपका 30 मीटर और ये भी आपका 30 मीटर और ये भी आपका 30 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक साइड हो गया। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। यहाँ पे लॉन्गर डायगोनल जो है ये हमने खींच लिया, ये आपका दिया है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेजिंग। तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और आपका 18 काउज है, तो प्रत्येक काउ जो है वो कितना एरिया जो है वो ग्रेज कर पाए, कितना एरिया ग्रेड करे। इससे सबसे पहले इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल है। ठीक है, और ये सेकंड ट्रायंगल। तो किसी भी रोम्बस में डायगोनल जो है इसको दो आपका इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये आपका दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। एक आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ओके, सीधा लिखिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ओके, लिखिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 30 प्लस 48 बाई 2 कितना हो गया 108 बाई 2 कितना हो गया 54 क्या मीटर है, मीटर लिख दीजिए। एस आ गया। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस लिखिए, एस माइनस ए लिखिए, फिर एस माइनस बी लिखिए जो कि सेम है, और फिर एस माइनस सी लिखिए जो कि आपका यहाँ पे 48। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई 54 माइनस 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24। फिर से 54 माइनस 30 24, फिर से 54 माइनस 48 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा आपका
देखिए ये 24 जो है 2 टाइम्स है, 24 आपका बाहर आ जाएगा, और 54 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, √324, ठीक है, यानी 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल का है। तो टोटल जो है आपका फील्ड के लिए एरिया ऑफ टोटल फील्ड इक्वल टू 2 इंटू 432 दैट इज 864 मीटर स्क्वायर। ये 864 आ गया। तो अब इसमें कह रहा है कि 18 काव जो है, तो ईच काव कितना गेट करेगा, एरिया टू बी गेट बाय ईच काव इक्वल टू कितना 864 बाय 18, इसको काटिए, 18 4 जा 72 और प्लस 14 आ जाएगा, 14 पे 4 यानी 18 8 जा दैट इज 48 मीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 कलर। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर पीसेस दिख रहा है। इसका मतलब एक कलर का जो है ना ट्रायंगुलर पीसेस वो 5 है, फिर सेकंड कलर का ट्रायंगुलर पीसेस जो है वो आपको 5 है, यानी 2 कलर का, प्रत्येक कलर का जो है 5 पीसेस जो यहाँ पे किया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जो आपका कलर है उसका मेजरिंग जो है आपको दिया है 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो प्रत्येक जो कलर का जो कपड़ा है, ठीक है, वो बनाने के लिए कितना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, एस इजकल टू कितना होगा, दैट इज 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2 दैट इज कितना होगा आपका 120 बाई 2 दैट इज 60, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब एरिया निकालिए, एरिया बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस यहाँ पे कितना आया 60 आया, ठीक है। एक जगह पे क्या रखिए फर्स्ट साइड, यहाँ पे आपका कितना है 60 माइनस 50, फिर से बी की जगह पे कितना रखिए, दो आपका साइज का जो लेंथ है वो 50 है तो सेकंड रखिए, फिर थर्ड साइड का जो लेंथ है दैट इज 60 आपका 20 दिया हुआ है तो हमने थर्ड रख दिया, ओके। इक्वल आप क्या कीजिए यहाँ पे 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है। देखिए यहाँ के बाद इसको हम क्या करेंगे, ये जो 10 इंटू 10 है इसके लिए आपका बाहर में एक 10 आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका 60 इंटू 40 है तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज 6 इंटू 10 इंटू 4 को आप लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। अब देखिए ये 10 और ये 10 आ गया और ये 2 आ गया, तो अब इसका क्या वैल्यू आएगा 10 रहेगा। इस दो 10 के लिए बाहर में कितना आएगा 110, इस 2 जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो इसके लिए 2 रहेगा, ठीक है। और अंडर में आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दैट इज 10 10 जा 100 2 जा 200 रूट 6, ठीक है। तो ये 1 पीसेस के लिए आया। तो एरिया ऑफ 5 पीसेस, चूँकि प्रत्येक कलर का जो पीसेस है वो 5 है तो 5 पीसेस के लिए क्या करेंगे, इतना को 200 रूट 6 इंटू 5 दैट इज 1000 रूट 6, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि प्रत्येक पीसेस का जो है वो एरिया कितना चाहिए, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इसको आप देखिए। अब हम इसको
इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट जो है यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर के शेप में है विथ डायगोनल 32। इसका जो डायगोनल दिया है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 32 दिया है, ठीक है, और यही आपका यहाँ से यहाँ तक भी दिया है 32, ओके। और फिर ये आपका जो है आइसोस्केल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ये साइड जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। इच टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट सेट। अब यहाँ पे देखिए इस डायगोनल के अपर साइड में एक जो है ये आपका एक डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक सेट में है, यहाँ से आपका ये जो है ये आपका अलग सेट में है, ठीक है, ये अलग सेट में है, इसके नीचे अलग सेट में है और फिर ये आपका अलग सेट में, ये 3 सेट्स में है। तो तीनों सेट्स का अलग अलग एरिया निकालें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो आपका स्क्वायर दिया गया है ना, इसका चूंकि डायगोनल दिया गया है, इसके आधार पे हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपको डायगोनल दिया है तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डायगोनल आपका कितना है 32 इंटू 32, इसको आप जो है वो 16 2 हो जाएगा आपका, 16 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 16 3 48 और 16 2 32 का 2 रेस्ट आपका 3, 16 3 48 प्लस 2 दैट इज 51, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका सारा जो आपका यूनिट है सेंटीमीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर गया, तो ये आपका पूरा स्क्वायर का है। और ये जो डायगोनल है ना, इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल एरिया ऑफ सेकेंड शेड, ओके, इक्वल क्या होगा 512/2 डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, फिर 1 पे 1, 2 5 जा 10 और 6, इतना है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है, एक आपका आंसर ये आ गया, ओके। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि आपको थर्ड सेट जो कि आपका क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल के रूप में, इसका एरिया निकालना है। तो लिखिए फॉर थर्ड सेट क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होगा 6 + 8/2 दैट इज 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। चूँकि इसका दो साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर में। अब इसका एरिया निकालिए, एरिया बराबर क्या होगा √S यानी 10 10 - 6 और 10 - 8 इक्वल क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में 10 × 4 × 4 × 2, ये जो है 4 आ जाएगा बाहर, दैट इज 4 और 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 2√5, ठीक है, दैट इज 8√5 और √5 का जो वैल्यू है ना 2.24 होता है, ओके, यानी 8 × 2.24 दैट इज 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्या निकल गया थर्ड शेड, यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ थर्ड शेड इक्वल टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर बना हुआ, ठीक है, फ्लावर डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। यहाँ पे आपको 16 टाइल्स है, आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लीफ है और 8 लीफ में प्रत्येक में 2 ट्रायंगल से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये भाग है ना,
इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो प्रत्येक फ्लोर जो है ना आपको 2 ट्रायंगल से बना हुआ, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये और ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक आपका ये ट्रायंगल हो गया, ये और ये, यानी 2 ट्रायंगल हो गया। प्रत्येक लीफ जो है 2 ट्रायंगल से बना हुआ है। तो टोटल आपके 16 लीफ हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि साइड जो है ना आपको दिया हो 28, 9 एंड 35, ये आपको 28 दिया हुआ, ये 9 दिया हुआ, 35 दिया। इसका एरिया निकालना है, फिर आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस निकालते हैं। एस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 36 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिखिए 36, फिर 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 35, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिखिए 36 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 27 इंटू 1, इक्वल टू आप जो है इसको 36 और को आप क्या लिखिए, आप लिखिए 3 इंटू 36 को तो आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 को आप लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। 27 को जो है आप लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 तो है ही। अब देखिए क्या निकल गया, 6 आ जाएगा पेयर में, 2 आ जाएगा पेयर में, 3 आ जाएगा पेयर में। तो आ जाएगा 6 आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जो है आपका 2 और 3 बच जाएगा, दैट इज रूट 6। कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू रूट 6, ठीक है। तो रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 2.45, ठीक है। 36 इंटू 2.45 ले लीजिए, दैट इज लगभग ये आता है 88.2 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका कितना 1 टाइल्स का ना। तो आपको कितना निकालना है 16 टाइल्स को निकालना है, और फिर उसको आपका 50 पैसे जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो सीधा लिखिए लास्ट में कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर, चूँकि सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना आपका, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आप क्या कीजिए 88.2 इंटू 16 इंटू 50 पैसे को जो है ना आप 1/2 रुपया में डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 8 टाइम्स, दैट इज 705.6, ये आपका रुपीज आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपजियम। अब देखिए ये ट्रेपजियम है, तो इसका आपका हुज पैरेलल साइड्स आर 20 मीटर एंड 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग पहले ट्रेपजियम बनाते हैं, ठीक है, और मानते हैं क्या ये आपका 10 मीटर है और ये आपका 25 मीटर, ठीक है। एंड नॉन पैरेलल साइड्स जो है आपका 14 मीटर एंड 13 मीटर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका 14 मीटर और ये मान लेते हैं 13 मीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये साइड है, इस साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं,
इस साइड के यहाँ पे पैरेलल एक लाइन खींचिए, आप देखिए। तो ये आपका जो है ना, ये आपका बन जाता है दैट इज़ 14 मीटर, ठीक है। ये 13 मीटर रहेगा ही। अब ये भी पैरेलल हो जाएगा, यानी यहाँ से ये तक 10 मीटर हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 25 माइनस 10 दैट इज़ 15 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये आपका क्या बन गया, स्केलेन ट्रायंगल, और ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेन ट्रायंगल जो है इसके एरिया निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर ट्रायंगल एस इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर बाई 2 दैट इज 42 मीटर बाई 2 दैट इज 21 मीटर। ये तो आ गया एस। एरिया निकालिए, एरिया क्या होगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रूट अंडर 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं। अब 21 है ना, तो इस 7 को पहले आप लिख लीजिए, और फिर 21 को आप 7 इंटू 3 लिख लीजिए। इस 6 को जो है आप 3 इंटू 2 लिख लीजिए, ओके। और फिर 8 को ना आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लीजिए, ओके। अब देखिए 7 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2। अब यहाँ पे प्रत्येक जो है नंबर यहाँ पे पेयर में है, उसके लिए एक निकालिए दैट इज 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज कितना आ गया, 7 3 जा 21 और 4 जा दैट इज 2 4 जा 8, और ये क्या आ गया आपका, मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका जो है आपका हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट के लिए एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका इक्वल जो होता है हाफ इंटू बेस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस कितना है आपका 15 इंटू एच इक्वल टू 84। तो आपका क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 84 इंटू 2 बाई 15, ठीक है। अभी रहने दीजिए इसको, एच आ गया ये, है ना। और आपको क्या निकालना है यहाँ से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे आपको 10 है ना, लिखिए 10 इंटू 84 इंटू 2 बाई 15। अब काटिए यहाँ से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 को 28 बार में, 28 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ से पूरा आपका 10 कट गया था, यहाँ जो है यहाँ पे 10 ये 4। तो 2 2 जा 4 और 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दैट इज 112 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो कंप्लीट फिगर है आपका, दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा आपका, एक ये एरिया प्लस एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू आपका जो है क्या होगा, 112 प्लस 84, है ना, दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से ये 9 क्वेश्चन था, और ये इस ढंग से यह चैप्टर का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चैप्टर्स को लेके आएंगे, तब तक इस पूरा वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। टिल देन।